सुहैल अज़ीमाबादी और बेजड़ के पौधे। सुहैल अज़ीमाबादी कृष्णचंद्र बेदी, अख्तर उरेनवी, इस्मत चुग़ताई, शकीला अख्तर, शीन मुज़फ़्फ़रपुरी, ख़वाजा अहमद अब्बास, अली अब्बास हुसैनी, सुदर्शन और आज़म करीवी के हम असर हैं। उन्होंने अफ़साना और नावलेट को ज़रिया इज़हार बनाया है। अफ़साना नगार की हैसियत से सुहैल अज़ीमाबादी ने अली अब्बास हुसैनी, सुदर्शन और आज़म करीवी की तरह प्रेमचंद की तख्लीकी रिवायत की तकमील व तौसी की है। ख़ास तौर पर अपने बेहतरीन और नुमाइंदा अफ़सानों में सुहैल ने प्रेमचंद के शऊर फ़न, मिजाज तख्लीक और रिवायत अफ़साना निगारी के गहरे असरात कबूल किए हैं और बिहार की देही ज़िंदगी के उन मसाइल पर तरक्की पसंदाना तख्लीकी रद्द अमल का इजहार किया है जिन मसाइल पर प्रेमचंद और उनके तर्ज फ़िक्र व एहसास से मुतासिर अफ़साना निगारों ने उत्तर प्रदेश के पस मंज़र में तख्लीक़ें पेश की हैं। नज़रियाती एतबार से सुहैल तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा हैं, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक से उनकी वाबस्तगी महज अदबी सतह पर थी। वह इस्तेहसाल, बेईमानी और सरमायादारी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उसके साथ ही साथ उनके यहाँ देरीना अखलाक और तहज़ीबी क़दरों का शऊर भी कार फरमा नज़र आता है। इसलिए सुहैल अज़ीमाबादी के यहाँ नज़रियाती इंतहा पसंदी नहीं मिलती। यह भी उनकी एक इनफरादी खुसूसियत है। बेजड़ के पौधे उनका एक मुख्तसर नावल है। उसके अलावा चार चेहरे उनकी तवील मुख्तसर कहानियों का मजमुआ जेवर तबअ से आरास्ता हो चुका है। उनकी कहानियों के दो मजमुए भी सामने आ चुके हैं, जिनमें अलाव को सुहैल के फ़न में नुमाइंदा अहमियत दी जाती है। सुहैल अज़ीमाबादी बुनियादी तौर पर अफ़साना निगार हैं। अफ़साना और नावल फ़िक्शन के अहम अज्जा होते हुए भी फ़नी तरकीब व इम्तिजाज में क़दरे इफ्तराक़ और इख्तलाफ रखते हैं। अफ़साने में ज़िंदगी के किसी एक पहलू, मौजू, गोशे, तासुर या तजर्बे की तख्लीक की आयना साजी की जाती है। नावल में एक से ज़्यादा मसाइल व मौज़ूआत पर जमालियाती तनक़ीद होती है, इसलिए दोनों के कैनवस में फ़र्क होता है और टेक्निक, तरकीब और तंजीम में भी मुशाबहत के बावजूद मुग़ायरत कार फरमा होती है। बेजड़ के पौधे नावलेट या मुख्तसर अफ़साना की हैसियत में पेश की गई है, लेकिन बाज़ अहले नज़र ने इसको नावलेट तस्लीम नहीं किया है, बल्कि तवील मुख्तसर अफ़साने की सफ़ में इसका शुमार किया है। उनके दलाइल अपनी जगह पर वज़न व वक़ार रखते हैं। डॉक्टर आसफ़ा वासिल लिखती हैं, फ़न के एतबार से यह कामयाब नावलेट न बन सका। यह सही है कि नावलेट में इख्तिसार से काम लिया जाता है, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर कशी होनी चाहिए। सुहैल ने ज़िंदगी के एक मखसूस रुख को पेश किया है, इसलिए इसे नावलेट के बजाय तवील मुख्तसर अफ़साना कहें तो शायद गलत न होगा। इक़्तिबास का आखिरी जुमला अदम एतमादी का मज़हर है। हकीकत यह है कि बेजड़ के पौधे एक तवील मुख्तसर अफ़साना है और इस एतबार से सुहैल की कामयाब, मुनफरद और मुमताज़ तख्लीक़ है। और ये बात फ़नकार के हक़ में जाती है, इसलिए कि अगर नावलेट की सफ़ में इसका शुमार किया जाए तो उसकी फ़नी कमज़ोरियों की बिना पर उसे नाकामयाब तख्लीक़ समझा जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तवील मुख्तसर अफ़साना की हैसियत से इसका जायज़ा लिया जाए। इस मकसद के लिए बेजड़ के पौधे के मतन को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। रांची के एंग्लो इंडियन समाज के पस मंज़र में यह कहानी इब्तिदा से अंजाम तक का सफ़र तय करती है। मिस्टर सिन्हा एक तरक्की पसंद और आज़ाद ख़याल के मशहूर व मारूफ बैरिस्टर हैं, जिनकी ईसाई बीवी का इंतकाल हो चुका है। उनके ताल्लुक़ात अपनी मुलाज़मा पूंजी से हो जाती है, लेकिन इस ताल्लुक़ को समाजी और माशरती वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और ज़ाब्ता देने की उनमें जुर्अत नहीं है। उनका किरदार सालूसियत का मज़हर है। ज़ाहिर व बातिन का यह तज़ाद आम सतही ज़िंदगी का आयनादारी है और इस एतबार से इस किरदार के इंतखाब में सुहैल अज़ीमाबादी ने ज़हानत, तजर्बे की वुसअत और इनफरादियत का इजहार किया है। पूंजी के वतन से मिस्टर सिन्हा को एक बच्ची नौरा और एक बच्चा आर्नेस्ट पैदा होता है।
वह अपनी झूठी शान और शौकत, भरम और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बच्चों को अपने मुलाजिम के ज़रिए मिस ग्रीन की मशीनरी के आस्ताने पर डलवा देते हैं, इसलिए कि उनमें अपने बच्चे को अपना लेने की जुर्रत का फुक़दान है। यह नाजायज़ बच्चे मिस ग्रीन की निगरानी में तालीम व तरबियत के मरहलों से गुज़र कर आलम शबाब में पहुँचते हैं और इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं कि वह आपस में भाई बहन का अज़ली रिश्ता रखते हैं। ये दोनों कहानी की इर्तिकाई मंजिलों में एक दूसरे के लिए जज्बाती कमज़ोरी या रोमानी चाहत रखते हैं। इन दोनों के दरमियान मिशन का एक पादरी फ्रेडी और उसकी बहन मिर्था हाइल हो जाती है। फ्रेडी नौरा के लिए और मिर्था अर्नेस्ट के लिए जज्बाती कशिश रखती है। अपनी मकसद बरारी के लिए फ्रेडी मिशन के निगरान पादरी को बहकाकर अर्नेस्ट को वहाँ से निकलवा देता है। सूरत हाल की शिद्दत का अंदाज़ा करके अर्नेस्ट मिशन कंपाउंड से ताल्लुक़ तोड़ लेता है। मिस्टर सिन्हा इसको अपने यहाँ पनाह देते हैं और बज़ाहिर इंसानियत का इजहार करते हैं, लेकिन हकीकतन उनकी फितरी पैदराना शफ़क़त बरोए कार आती है। मगर वो अब भी इस हकीकत का ऐलान नहीं करते कि अर्नेस्ट उनका लड़का है। इसी दरमियान नौरा भी मिशन कंपाउंड से राब्ता तोड़कर मिस्टर सिन्हा के यहाँ पनाह गज़ी होती है। इस मरहला में भी मिस्टर सिन्हा की मज़कूरा बाला नफ्सियात काम कर रही है। जब मिस्टर सिन्हा को यह अंदाज़ा हुआ कि अर्नेस्ट और नौरा में जज्बाती ताल्लुक़ इस हद तक है कि दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, तो मिस्टर सिन्हा ये ऐलान करते हैं अर्नेस्ट और नौरा की शादी नहीं हो सकती। ये दोनों सचमुच पूंजी के बच्चे हैं। कहानी अचानक इस मोड़ पर ख़त्म हो जाती है। कहानी के ख़ात्मा उरूज और तकाबुल उरूज का मरहला अफसानवी तकनीक का मजहर है। इसमें नावल की खुसूसियत नहीं मिलती। सोहेल अज़ीमाबादी ने इस कहानी की प्लॉट साजी में भी नावल से ज़्यादा अफसानवी तकनीक का सहारा लिया है। उन्होंने ज़िंदगी की एक आलमगीर हकीकत को मौजू के एतबार से मंतखब किया था, लेकिन उसके समाजी, माशरती, तहज़ीबी और अखलाक़ी अक़दार की वजाहत और आयनादारी में मुसन्निफ़ कामयाब नहीं है। इस एतबार से कहानी का कैनवस भी मुख्तसर है। वाक़यात के इर्तिक़ा और फैलाव में वो वसअत और तनव्वुर नहीं मिलता जो नावल की खुसूसियत होती है। प्लॉट की सादगी, वाक़यात की मुख्तसर पेशकश और महदूद फ़िज़ाबंदी ने किरदारों की शख्सियत व सीरत को मुकम्मल तौर पर नुमायाँ नहीं होने दिया है। इस एतबार से बेजड़ के पौधे को तवील मुख्तसर अफसाना कहना ज़्यादा मौजू है। सिन्हा, अर्नेस्ट, नौरा और फ्रेडी उसके अहम किरदार हैं। सिन्हा का किरदार भी मुकम्मल शख्सियत की आयनादारी नहीं करता, गरचे मुसन्निफ़ ने उसके किरदार के तज़ाद को कामयाबी के साथ पेश कर दिया है। उन्होंने अपने दोस्त अजहर के नाम ख़त में लावारिस बच्चों से हमदर्दी और आज़ाद जिनसी रवाबित की पुरजोर हिमायत की है, जिससे उनके तरक्की पसंदाना नुक्ता नज़र का एहसास होता है, लेकिन अमली सतह पर उनका किरदार सालूसियत की नुमाइंदगी करता है। गरचे आखिर में वो इस हकीकत का एतराफ़ करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नफ्सियाती दरबदरी का अच्छी तरह शिकार भी वही बनाते हैं। सोहेल ने बहुत ज़्यादा नफ्सियाती ज़र्फ़ बीनी से काम नहीं लिया है, लेकिन इसमें शक नहीं कि किरदारों की शख्सियत व सीरत के फितरी इर्तिक़ा की उन्होंने कोशिश की है। अपने मज़मून मैं और मेरा फ़न में उन्होंने लिखा है, मैंने हमेशा ज़िंदगी की सच्चाइयों को ईमानदारी और खुलूस के साथ पेश करने की कोशिश की है, और इस कोशिश में मैंने किसी ख़ास टेक्निक का सहारा नहीं लिया है, बल्कि हमेशा सीधे सादे अंदाज में कहानी को बयान कर देने की कोशिश की है। मेरा यह अंदाज़ प्रेमचंद और तौलस्ताई की देन है। सुलेमान अज़ीमाबादी के फ़िक्र फ़न पर प्रेमचंद और तौलस्ताई के तासुरात मिलते हैं। उन्होंने शरतचंद्र से भी इस्तिफ़ादा का एतराफ़ किया है, लेकिन इन तीनों फ़नकारों के यहाँ जो जमालियाती रफ़ात, मौज़ूआती तनव्वु और मानवी तहदारी मिलती है, उससे सोहेल का फ़न महरूम है। गरचे इसमें शक नहीं कि सादगी और बेतकल्लुफ़ी सोहेल अज़ीमाबादी का ख़ास मिजाज फ़न है, जिसने बेजड़ के पौधे को मौज़ू, वाक़या तराज़ी, किरदार निगारी,
फ़िज़ा आफरीनी, माशरती व तहज़ीबी अनासिर, मकालमा निगारी और प्लाट साजी की सतह पर वहदत तासुर का आयना बरदार बना दिया है। इसलिए एक तवील मुख्तसर अफसाना की हैसियत से बेजड़ के पौधे को सुहेल अज़ीमाबादी का शाहकार समझना चाहिए।